दोस्तों, आज हम आए रूपगढ़ गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पे वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण को लिखा दोस्तों, आज उस मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं दोस्तों। ये वाल्मीकि जिन्होंने रामायण को लिखा, आज उस मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे सत्संग भी होता है दोस्तों हर शुक्रवार को। और यहाँ पे एक राम निवास जी है जो मतलब गाते हैं, हारमोनियम वादक है, जो यहाँ पे सेवा भी करते हैं दोस्तों। ये वाल्मीकि जी का मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे जोत जगी हुई है दोस्तों, दर्शन कीजिए दोस्तों। आप भी वाल्मीकि जी भगवान जी के आप दर्शन कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये उनके गुरु से आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। यहाँ पे उनके बारे में रामनिवास से जो उनके इतिहास के बारे में बताएंगे। उनकी पार्टी है ये दोस्तों, जो मतलब इनको बहुत साल हो गए सेवा करते हुए, गाती है बजाती है, अपने परमात्मा का नाम ले रहे हैं दोस्तों, परमात्मा के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने हमेशा समाज के लिए जुड़े, ये समाज को आगे बढ़ाया। सब इंसान धर्म के लोग इस मंदिर में आते हैं दोस्तों। आज राम निवास के बारे में आपको बताएंगे। राम निवास जी जो गायकार भी, हारमोनिक वादक भी है, जो पुरानी संस्कृति अपनी सबसे पुरानी धरोहर थी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जी राम राम आपने राम जी राम। तो राम निवास जी, आप ये बताइए सर जी, आपके जो माता पिता थे उनके बारे में थोड़ा बताओ, मतलब क्या काम करते थे सर वो? मेरे पिताजी बम्बई पूना में सिलाई का काम करते थे। वहाँ पे बाबा शिवशाह जी से इनकी भेंट हुई और सन 1960 में ही बाबा शिवशाह से, बाबा नेक्की शाह से इन्होंने अमृत लिया। तो सत्संग की लाइन इस प्रकार हमारे घर में आई। फिर हम यहाँ गांव में आ गए और माताजी ने भी जो संत साधु घर पे आते थे तन मन से सेवा की और एक मशीन के द्वारा हमारे परिवार का गुजर बसर हुआ। और फिर आगे दिल्ली दरबार में जो बाबा शिव नेक्की शाह के साथ में सतगुरु कंवल शाह ब्रह्मचारी जी हुए हैं, तो उनकी शरण में पिताजी लेके गए हम सबको और वहाँ पे हमने मत्था टेका। उस समय गुरु के प्रति प्रेम हुआ और वो लगन लगी। उसके पश्चात हम अपने गुरु वाल्मीकि स्वामी जी इष्ट भगवान का गुणगान करने लगे, उनकी पूजा पाठ ध्यान करने लगे। इस प्रकार चलते हुए यहाँ तक हम आ रहे हैं। पहले हर शुक्र को दिल्ली दरबार में सत्संग लगता है, तो हम घर पे 9 बजे सत्संग करते थे शुक्रवार को। फिर जो सत्संगी जन है सभी की ये भावना बनी कि भाई गुरु जी का मंदिर गांव के अंदर होना चाहिए। तो जिस तरह रूपगढ़ गांव से गया हुआ एक गांव जीतगढ़ है, तो दोनों गांवों की पंचायत हुई। उस पंचायत के अंदर सभी बिरादरी के इंसान आए और सभी ने कहा भाई तुम मंदिर बनाओ, हम तन मन से जैसा भी सहयोग होगा देंगे और मंदिर को पूरा करेंगे। ये गांव की मान सम्मान का सवाल है। तो गांव वालों ने अपने तन मन से बहुत चंदा दिया, सब तरह की मदद करी और इस मंदिर को खड़ा किया। 1914 में इस मंदिर की नींव रखी गई और उसके पश्चात में घूम कर रोहतक, दिल्ली दरबार से भी बहुत चंदा मिला है हमको। और जैसे चंडीगढ़ से, बम्बई से, पूना से, आसपास के गांव से और सभी बिरादरियों ने बहुत सहयोग दिया तन मन से। इस प्रकार ये मंदिर बन के तैयार हुआ। अच्छा, तो सर आपके गुरु जी कौन थे, उनका क्या नाम था सर? सतगुरु कंवल शाह ब्रह्मचारी जी। उनके गुरु जी कौन थे सर? सतगुरु कंवल शाह ब्रह्मचारी जी के गुरु बाबा शिवशाह पीर महाराज जी। अच्छा। और बाबा शिवशाह पीर महाराज जी के गुरु बाबा खाकशाह ब्रह्मचारी जी और उनके गुरु बाबा भंवर शाह जी। भंवर शाह जी इस प्रकार की वहाँ से प्रणाली आपकी चली हुई। हाँ, ये प्रणाली चली हुई है। आपके जो पिताजी थे वो भी सत्संगी थे, वो भी सत्संगी हुए हैं। और जो ये प्रणाली है गुरु वाल्मीकि भगवान से चलकर सतगुरु कंवल शाह ब्रह्मचारी तक आई है। तो सर आपके पिताजी ने मतलब क्या क्या समाज के लिए किया सर, थोड़ा दर्शकों को बताओ। उन्होंने समाज, पिताजियों ने समाज को, कौम को यही शिक्षा दी है
कि जो संसार के अंदर भगवान है वो वाल्मीकि भगवान है। उन्हीं की कृपा से ये रामायण बनाई है उन्होंने, राम के जन्म से भी पहले। तो यही शिक्षा दी है भाई, प्यार प्रेम से रहना चाहिए, किसी के साथ में छल कपट राग द्वेष नहीं करना चाहिए, और अपने गुरु परमात्मा का सुमरण करते हुए जीवन बिताना चाहिए। वाल्मीकि भगवान के बिना मोक्ष मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति के दाता है, करता धरता है। सबसे पहले कलम वाल्मीकि भगवान जी ने उठाई, और उन्हीं की दया से जो संसार के अंदर ये पढ़ाई चली हुई है, ये सब उन्हीं की देन है। तो सर आपके घर में मतलब वातावरण सत्संग का शुरू से ही था? शुरू से ही है। तो सर आपने में से मतलब सत्संग करना मतलब कितनी उम्र में शुरू कर दिया था, गाना बजाना थोड़ा? वैसे तो सत्संग का प्रचार 1960 में ही, जब पिताजियों ने बाबा ने किसा से अमृत लिया, उस समय से है। और बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, हमारे घर में साधु संतों का आना जाना हुआ है, और सत्संग खूब होती थी। तो अपना होश संभालते ही हम सत्संग के अंदर बैठते थे। कितनी उम्र में कर दिया था सर आपने? जब मैं 14-15 साल का था तो पिताजियों के साथ में दिल्ली दरबार में सतगुरु कंवर साहब ब्रह्मचारी जी की शरण में गए। उस समय हमको और पता चला कि भाई गुरु परमात्मा का गुणगान भजन कीर्तन चलना चाहिए। मेरे साथ में ये भाई सुबेश सिंह है, ये बलजीत है, ये ताराचंद है, ये अजय है, हाँ, सभी ने बहुत सहयोग दिया है, और रल मिलकर ये पार्टी गुरु जी का गुणगान करती है। और जहाँ भी संदेशा मिलता है, जिस प्रकार का गुरु के सत्संग में जाते हैं, ये इस प्रकार ये सत्संग चलती आ रही है। तो सर आपने जैसे गांव में आप सत्संग करते हैं, कहीं और गांव में गए हो सर? कोई? हाँ बिल्कुल जाते हैं। कौन से गांव में गए हो? उनके कुछ नाम जो जहां आप गए हो सत्संग करने गए हो आप, उनके नाम सर। जैसे जाते हैं बलियावाड़ा है, दबलैन है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से गाँव में सत्संग की है। अच्छा, तो सर ये जो सत्संग होते थे पहले, घरों में इतने सत्संग होते थे, अब क्यों सत्संग होना मतलब कम हो गया? रुझान लोगों के प्रति, लोगों का रुझान सत्संग के प्रति कम हो गया, क्या कारण मानते हो? ये अपनी भावना है, समय के अनुसार परिवर्तन आया है, बहुत कुछ कम तो हो गया है। लेकिन हम तो एक बात जानते हैं कि गुरु के बगैर जो इंसान है गुरु को छोड़ देता है, गुरु को नहीं मानता, गुरु के वचन पे नहीं चलता, तो उस इंसान को न शांति है, न बरकत है घर के अंदर, न उसकी जैसे भी है हालत ठीक नहीं रहती। यानी गुरु को छोड़ने वाला इंसान दर दर की ठोकरें खाता है और परेशानी से ही जीवन व्यतीत करता है। तो सर आज मेरे को ये बताइए, पाप मतलब चरम सीमा पे है, पाप है जैसे बढ़ा हुआ है, लोग मतलब अच्छाई की तरफ तो बिल्कुल कम है। जो अच्छाई का सत्संगी होता था पहले, घर घर में सत्संग थे, अपनी माता जी भी करती थी, घर में करते थे, सत्संग का मोल होता था। अब सब कुछ बदल गया, पाप बढ़ गया, अब इंसानियत भी नहीं है। तो क्या कारण हुआ? ये संस्कृति आप बढ़ा रहे हो, इतनी पुरानी संस्कृति को अभी तक आप संजोए हुए हो, धरोहर को अभी तक संभाल के रखा, क्या कारण है संस्कृति ऐसा है अभी तक बचा? ये हमारे सतगुरु जी की देन है, उनकी कृपा है, उनकी दया दृष्टि है, जो कि हम उनके चरणों से जुड़े हुए हैं। और रही संसार की बात है, तो सर आने वाले टाइम में सत्संग का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मानते हो आप? अब ऐसा है, किसी के बारे में क्या कह सकते हैं। हमारे तो साथ में जो पार्टी है, जो अपने बच्चे हैं, जो मेरा परिवार है, मैं तो यही शिक्षा देता हूँ भाई, गुरु के बगैर कुछ नहीं है। चाहे काम कुछ भी करो, पहले अपने गुरु का नाम लो, काम करो, और छल कपट राग द्वेष से दूर रहो। तो छल कपट की तो दुनिया भरी पड़ी है, आजकल झूठ भी बोल देते हैं, सब बोल देते हैं, आजकल कोई परमात्मा से नहीं डरता सर। बोलने वाले बोले जाओ, हमको क्या, हम तो अपने गुरु परमात्मा से काम मतलब है, अपने परिवार से काम से मतलब है बस। तो सर वाल्मीकि जी का मतलब कुछ इतिहास के बारे में दर्शकों को बताओ, क्या इतिहास रहा? इन्होंने रामायण, वाल्मीकि भगवान जी का इतिहास ऐसे है, जिस समय ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि एक तो रामायण है और एक महारामायण है, तो संसार के अंदर रामायण का ही जिक्र ज़्यादा है, लेकिन महारामायण का जिक्र नहीं है। महारामायण वो चीज़ है, जब इंसान उसको पढ़ लेता है ना, तो उसको पता
चल जाता है कि वाल्मीकि भगवान जी क्या है। जिस समय सूरज चांद सितारे, ये धरती आकाश जल पवन अगन कुछ भी नहीं था, तो उस समय एक सिर्फ जो नूर था, जो प्रकाश था, वो वाल्मीकि भगवान जी है। तो इन्होंने निराकार से साकार रूप में आकर ही इस संसार की रचना की है, सब कुछ की है। तो संसार के अंदर जानने और मानने योग्य है तो वाल्मीकि भगवान जी है, क्योंकि इनके बनाए ब्रह्मा विष्णु शिव जी महाराज रामचंद्र जो भी है संसार के अंदर, एक कण कण के अंदर इनका वास है और सभी इन्हीं की रचना है। इनका जन्म कब हुआ था सर, कहाँ हुआ था इनका जन्म? वाल्मीकि जी का जन्म जानता इनके जन्म के बारे में न कोई कह सकता है। क्यों? ये तो आदि जुगादि से है, इसलिए इनको आदि कवि भी कहा गया है। सबसे पहले इन्होंने कलम उठाई है और इन्हीं की दया दृष्टि से कलम से आज संसार के अंदर पढ़ लिख कर, जैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बाबा अंबेडकर साहब पढ़ लिख कर इतने बड़े विद्वान बने हैं। जितने भी विद्वान हैं सब पढ़ाई के जरिए बने हैं और पढ़ाई इनसे ही चली है। अच्छा, मतलब इन्होंने पढ़ाई को मतलब बिल्कुल पढ़ाई के बिल्कुल इनसे पहले किसी ने कलम उठाई नहीं। तो सर इनके बारे में थोड़ा दर्शकों को और बताओ। इन्होंने सर चमत्कार क्या दिखलाए? इनके कोई चमत्कार आपने देखा? सारा ही चमत्कार इन्होंने है, जब रचना इन्होंने करी है तो चमत्कार ही चमत्कार है। तो आपकी जो पार्टी है सर, ये मतलब आपकी पार्टी है सर, आपका परिचय दो। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी, आपका परिचय दो, थोड़ा बताओ आपके बारे में। आप बताओ जी थोड़ा अपने बारे में। रामनिवास जी की पार्टी से आप थोड़ा मतलब अपना परिचय दो सर, बताओ। आज पार्टी का सहयोग दे रहे हैं हम भी। अच्छा, मतलब सेवा कर रहे हो? हाँ, सेवा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? ताराचंद। अच्छा, ताराचंद्र जी। क्या बजाते हो आप? शिष्य बजाते हैं। राम राम जी। तो आप रामनिवास जी की पार्टी से हो, वाल्मीकि समाज से हो, मतलब आप सत्संग कर रहे हो सर। आपका क्या नाम है सर? बलजीत है जी। बलजीत, आप क्या बजाते हो सर? मैं पत्ता बजाता हूँ। आप जी, आपका क्या नाम है सर? सुबह सिंह। तो आप क्या बजाते हो सर? हम तो भैया सुनते भी हैं, सत्संग सुनने वाले हो? सत्संग सुनने वाले, गाते भी हैं, मंजीरे भी बजाते हैं, चिमटा भी बजा लेते हैं, गाने का मौका मिला तो गा भी लेते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए, जो अपनी पुरानी संस्कृति थी, ये संस्कृति तो मतलब खत्म में हो चुकी है, बची नहीं है सर। आने वाले अस्तित्व में क्या रहेगा? ये संस्कृति चलती रहेगी और ये सदा अमर अजर है। और जो इस लाइन में जिसको शौक है गाने बजाने का, वो इसमें मतलब चलते रहेंगे। ये संस्कृति चलती रहेगी। ये गुरु महाराज की देन है। ये कोई बानिया की दुकान तो है नहीं भाई कहीं मिल जाएगी। ये उन्हीं की देन है, संगीत लाइन। और ये गुरु रीति इनसे चली आई है, रामायण से है सब कुछ। तो ये हमारा अदर चीज़ है, ये मतलब कम नहीं होने वाली। जो इसमें लाइन में चलता है उसको और भी मतलब शौक हो जाता है। और इनसे ही मतलब गुरु रीति, गुरु परमात्मा से ही मतलब चली आई है। और जो रामायण के आधार से चलता है उसको पता है कि भाई गुरु रीति गुरु परमात्मा वाल्मीकि भगवान से ही है। गुरु रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये ऐसा है, इसका विस्तार पूरा संसार में इसी का प्रकाश है। और ये पूरी धरती के धरतलंबिया मालिक है। जितनी भी पृथ्वी हुई है सबका मतलब मालिक एक है। एक ओंकार में सब कुछ है। मतलब आप वाल्मीकि जी आपके मतलब भगवान है, ये आपके भगवान, पूरे संसार के भगवान है। सारे ये संसार जगत के गुरु है। हर कोई मतलब सभी के भगवान है, सभी के भगवान एक ये है। ये एक ओंकार यही खुद है, खुद ब खुद है। ये मतलब गुरु रीति इनसे है। और गुरु रीति सदा चली आई, प्राणदाय परवचन ना जाए। ये रघुकुल रीति भी बाद में है और उनकी रचना भी इन्होंने लिखी है, वाल्मीकि भगवान ने। और सर आप बताएं मतलब इनके बारे में, मतलब अपनी जो संस्कृति पुराने टाइम में क्या होता था, अब कितना समय बदला है? क्या देखते हो, समय कितना बदल गया अब? भैया ये बदलाव तो देखो युग के साथ आता है। और इसमें छटनी भी होती है।
तो ये छटनी के अनुसार जो दृढ़ता है जिस इंसान के अंदर वो चलता रहता है। तो अपने गुरु के प्रति मतलब भाई जिसने भी जितनी राम रोक के बैठ के सबके मुजरे ले और जिसकी जितनी चाकरी उतना है उनना मालिक भी। तो ये गुरु परमात्मा मतलब जितना उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उतना ही गुरु परमात्मा बढ़ाते हैं उसको और कई गुना बढ़ाते हैं। तो सत्संग का जो सत्संग होते थे ये शुरुआत कहाँ से उठती हुई चली हुई है सत्संग की ये तो आदि प्रथा? ये तो आदि जुगादी है, जब से है, शुरू से ही है ये प्रथा। आदि जुगादी ये अपने रीति रिवाज है, रीति रिवाज हाँ, सत्संग करना ये हमारा तो खासकर वाल्मीकियों में तो है। जो अंधविश्वास में बढ़ते हैं वो फिर गुरु रीति को नहीं पाते और जो गुरु रीति में बढ़ जाते हैं वो फिर दोबारा नहीं कहीं जाते, उनको भटकने की जरूरत नहीं। जिसके घर में गंगा हो तो वो खुद डुबकी लगा लेते हैं। हमारे घर में संतों का आवागमन है और रामायण का मतलब प्रचार सार है। तो हमने मतलब गुरु परमात्मा की शरण में भी टाइम गुजारा है, सतगुरु कौलशा ब्रह्मचारी की सत्संग समाज की सेवा की है। तो हमने मतलब आत्मा शांति है और मतलब हमने कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकना। हम सभी संतों को नमन करते हैं। सर एक गुरु जी है, जैसे किसी को हमें गुरु बनाना है उसमें क्या मतलब गुण होने चाहिए गुरु बनाने के लिए? गुण क्या होने चाहिए सर? ऐसा है भाई कि गुरु बनाइए जान के न और पानी पिए छान के न, यानी संपूर्ण गुरु जो मुक्ति जुक्ति के दाता हैं और जो मतलब भौं सागर पार करा देते हैं। जो इस संसार में आया उसकी मुक्ति जुक्ति के दाता वाल्मीकि भगवान है, मोक्ष के दाता गुरु वाल्मीकि भगवान है। तो यही मतलब चारों फल इनकी शरण में मिलते हैं। जैसे गंगा नहाने से भाई एक फल मिलता है, देव दर्शन करने से भी मतलब एक दो फल मिलता है। तो ये गुरु परमात्मा ऐसी शरण है जिसमें चारों फल मिल जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं सर कि माँ बाप अपने माँ बाप को ही मतलब गुरु मान लो, भगवान मान लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके क्या विचार है? ये बहुत बढ़िया बात है। और माता पिता धर्म के साथी नहीं कर्म के, शिक्षा हमें सिखाकर गुरु देते उबारा है, मझधार में है नैया गुरु देते किनारा। तो गुरु बिना किनारा नहीं है। और माता पिता तो धर्म के हैं, उनका हमने धर्म फर्ज मतलब निभाना चाहिए, उनका कर्ज है। हमने जब उनके गर्भ से जन्म ले लिया तो हमने मतलब वो एक भगवान है हमारे लिए। लेकिन गुरु बिना किनारा नहीं, गुरु बिना शिक्षा नहीं, गुरु बिना उद्धार नहीं। गुरु बनाना जरूरी होता है सर? गुरु हाँ, उसकी मुक्ति जुक्ति के लिए, शिक्षा के लिए गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। और सर मेरे को ये बताइए, जैसे गुरु बनाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, हाँ, मंदिर में जाना चाहिए। कुछ लोग अंधविश्वासी होते हैं, भगवान को नहीं मानते सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते। तो ऐसे वे लोग कैसे है सर? क्या मतलब क्या थे? वो मनमुख आदमी है जो माने ना किसी को, धर रगड़ उसी को, यानी वो धक्के खाते हैं। गुरु बिना किनारा नहीं है, ना आत्मा की शांति है मतलब कहीं वो सर। और सर ये बताइए, जैसे आज के टाइम में कलयुग में भगवान है तो आप कहाँ देखते हो? भगवान कहाँ है? आपके क्या विचार है? भगवान को कहाँ देखते हो आप? भगवान कहाँ है सर? खुद घट में बैठा हुआ है और ये उसका ये रूप स्वरूप है। जिस आदमी को मतलब आत्मा में संतुष्टि और शांति है कि मेरे घट में मेरे गुरु परमात्मा बैठे हैं, उसका सुमरण ध्यान में रहता है, उसको दर्शन भी होते हैं और उसको प्रत्यक्ष पूछने की जरूरत नहीं। जो इस मान लो अरदास कर दी या भाई अपनी मान लो कोई प्रसन्न कर दिया गुरु परमात्मा से, तो उसका रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाता है, उसने पूछने की जरूरत नहीं रहती। सर आप मूर्ति पूजा करते हो? मतलब आपके समाज करते हैं। अच्छा, मतलब पत्थर पूजा नहीं करते बल्कि मूर्ति पूजा करते हैं। हम मूर्ति से गुरु परमात्मा को मतलब अपने एक शरीर में देख लेते हैं और मूर्ति से हमारा पूजा करके ना मतलब जो भी उद्धार सुधार है अरदास वो पूरी होती है, तो हमने प्रत्यक्ष मिल जाता है। सर ये बताइए, आपसे एक सवाल है मेरा, मतलब मूर्ति पूजा
करनी चाहिए या मतलब मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या विचार है आपके, क्या विचार है इस पे मूर्ति पूजा? मतलब कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ मूर्ति पूजा को नहीं मानते आत्मा कुछ की धर्म में, संतुष्टि के तो लिए आपके भाई। क्या विचार है? आत्मा की संतुष्टि के लिए मतलब भाई करते हैं लोग, और वो आत्मा की संतुष्टि मिल जाती है तो उसने सबकी अब अलग अलग श्रद्धा है जी, सबकी अलग अलग श्रद्धा है, हाँ श्रद्धा अलग अलग है, अलग अलग प्रजाति के धर्म है, अलग अलग प्रजाति के प्राणी है। तो सर ये धर्म थे, जैसे पहले इंसान ने, भगवान ने हमको एक बनाया, लोगों ने मतलब सब कुछ बदला, तो क्या ये सही है गलत है? सब कुछ बदल गया है, ये सब कुछ बदल गया, युग के जातियां साथ बनी, बदलता है भैया। सब कुछ बदला। युग का पैरा होता है, देखो युग के अनुसार मतलब आदमी का बदलाव आता है, और कुछ मतलब उसका प्रभाव भी होता है युग का। जैसे भाई एक सतोसत था हिसाब किताब, ईव कलयुग काल का सार है, कुछ प्रभाव उसका भी है, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर हो पा रहा है। मतलब कलयुग में परमात्मा का नाम लेने से उसका खूब। उद्धार हो जाता है, हाँ, उद्धार हो जाता है, उद्धार जो हो- परमात्मा का नाम लेते हैं उनका उद्धार हो जाता है उद्धार कलयुग में। होता इसलिए परमात्मा का नाम हर इंसान को हर लेना चाहिए। इंसान को लेना चाहिए। कितनी बार लेना चाहिए परमात्मा का नाम लेते सर? रहो जब तक मतलब आनंद में बैठे हैं, या मतलब जितनी आत्मा में मन के है, सांस सांस के साथ लेते रहो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। सत्संग में पहले सर लाखों लोग आते थे, मतलब इतनी वीडियो, अब क्यों मतलब कम हो गया अब है? भी लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं लोग। धर्म कर्म है ना, ये चलता रहेगा, और मतलब अपना उद्धार होता रहेगा संतों के सहारे, गुरुओं के सहारे। इंसान सर सभी को मान सम्मान करना चाहिए, सारी बिरादरी का मतलब सबको मिल अनुसार रहना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना हाँ, चाहिए हर भैया, इंसान को। ये वाल्मीकि जी भगवान को भी मानना चाहिए, सभी को आदर करना चाहिए, जिन्होंने रामायण ऐसा को भैया, लिखा जी, जिन्होंने, उन्हें भी मतलब हर इंसान को सर अपने धर्म का, औरों का भी धर्म निभाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो मतलब धर्म को नहीं मानते, ये कहते हैं हमारा कोई भगवान नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ लोग भी है जो धर्म की पूजा नहीं करते, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं सर। ऐसे लोगों को ज्ञान कैसे आता है सर, आप वो बताइए। अज्ञानी आदमी हैं जिन्होंने मतलब ज्ञान तो गुरु की शरण में ही जाकर मिलता है। अच्छा, हाँ, तो सर आपसे मिलके बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बताया, इतना ज्ञान दिया। आप वाल्मीकि मंदिर है जो रूपगढ़ से, आप सेवक हो, क्या नाम है सर आपका? सुबह सिंह, सुबे सिंह है जो सुबह गाँव सिंह ड्राइवर के नाम से। ड्राइवर है, आप सेवक हो वाल्मीकि मंदिर के हाँ, वहाँ सेवा भी करते हो, दरबार सत्संगी में हो। बाबा खाकसा ब्रह्मचारी के आश्रम में सेवा की है, वहाँ भी ड्राइवरी का मौका मिला। वाह जी वाह। खाकसा ब्रह्मचारी की शरण में वहाँ सत्संग समाज की सेवा का तो मौका। सर ये बताइए, जैसे आज के पीछे इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? पैसे के पीछे भाग रही है दुनिया, देखो परमात्मा भैया, का नाम। मेरा पैसे से भी नहीं उद्धार है, धर्म कर्म भी एक उद्धार के लिए बनाया है। पैसा तो इतना है कि हमारे काम चल जाओ, वो बहुत है। तो मेरा पैसा नहीं देखना चाहिए, इंसानियत भी देखनी चाहिए। पैसा कुछ नहीं है इतना, जितना मतलब एक इंसानियत का कर्ज फर्ज है, अपना धर्म है। धर्म और कर्म ये जो है, कर्म भी करो, धर्म भी कमाओ अपना, और अपने काम भी चलाओ। धर्म कर्म पे कुछ कुछ लोग हैं सर समाज में, एक ही दो लोग हैं जो आज जिस पे दुनिया टिकी हुई है। धर्म कर्म तो सर बहुत कम रह गया है, आप भी मानते होगे धर्म कर्म करने वाले एक दो ही इंसान है। भैया देखो, हम कलू तो का इतने पैर भाग कहेंगे है। कि भाई ऐसी करनी क्यों करे, क्यों करके पछतायर बोए पेड़ बम्बूड़ के, तो आम कहाँ से खाए। जो जैसा कर्म करेगा तो भाई वो भुगतेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो सर आपसे मिलके मतलब बहुत अच्छा लगा, आपने मतलब यहाँ का मंदिर का इतिहास बताया, आपके विचार, आप सेवक हो, वाल्मीकि जी भगवान की सेवा करते हो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी, आपने प्रणाम जी। आपको परमात्मा 100 साल जीवित रखे, स्वस्थ रहे, गुरु यही परमात्मा आपको भी परमात्मा आत्मा से को दुआ शांति करते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। तो आप राम निवास जी, अब आखिरी संदेश दे दो जी, आप मंदिर के मतलब सेवक हो, आप मतलब एक आखिरी संदेश बता दो दुनिया के लिए। आपका क्या संदेश है? ये दुनिया जो मतलब बुराई की तरफ, हमारा युवा बुराई की तरफ भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रही है, एक संदेश दे दो संसार को। यही संदेश यही है कि इंसान के साथ में हमेशा अच्छा ही साथ देती है, बुराई किसी का साथ नहीं देती। बुरा करने वाले का तो
सब कुछ नष्ट हो जाता है और अच्छा करने वाले की ही नैया पार उतरती है। तो हमें हमेशा अच्छाई की तरफ और सत्य के साथ में जुड़ के रहना चाहिए। इसी में उद्धार सुधार है। आप तो मिलकर जी अच्छा लगा, खुशी हुई, आपने विचार करे, मतलब वाल्मीकि जी भगवान थे, उनका इतिहास बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। राम राम जी। राम निवास जी। ये देखिए दोस्तों, आज हमने आपको मंदिर दिखाया, वाल्मीकि जी मंदिर है, ये रूपगढ़ में है दोस्तों। ऐसा मंदिर, अनोखा मंदिर दोस्तों। यहाँ पे आज भी श्रद्धालु आते रहते, बहुत भीड़ रहती है दोस्तों। शुक्रवार को यहाँ पे संध्या होती है दोस्तों, प्रसाद भी मिलता है दोस्तों। ये मंदिर का इतिहास आपको बताया। यहाँ पे सेवक भी है, यहाँ के जो सेवा करते हैं दोस्तों, लोग यहाँ पे आते जाते हैं दोस्तों। ऐसा अनोखा मंदिर को आपको दिखाया हमने, ऐसा मंदिर जो रूपगढ़ में है दोस्तों, वाल्मीकि जी का। तो दोस्तों ऐसे मंदिर को हम यही बताएंगे आपको, समाज को यही बताएंगे, हमें जातिवाद को मिटाना है, देश से भगाना है। सभी को, इंसान को, मतलब हर इंसान को, मतलब धर्म का, अपने धर्म का इज्जत करना चाहिए। और समाज को यहाँ पे भी मंदिर में आना चाहिए दोस्तों। मंदिर है, यहाँ पे लोग आते हैं दोस्तों। ये मंदिर है, भीड़ है दोस्तों। आज भी ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं राम निवास जी, उनसे आपकी बात करवाई। वो गाते हैं, वो बहुत बड़े सत्संगी है दोस्तों। गांव की ये संस्कृति बहुत पुरानी है दोस्तों। यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा मंदिर है दोस्तों। ऐसा मंदिर आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। रूपगढ़ में यहाँ पे मंदिर है, वाल्मीकि जी का मंदिर। आपको मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत धन्यवाद। राम राम जी।